ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पतिये। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी में निवास करते हैं। ये समझा रहे हैं वशिष्ठ जी जी को। कहते जो उचित और अनुचित का विचार छोड़ करके पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन पुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर नृप पाये परितोषु, तुम कहु सकृत तुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक को त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुयश मिलेगा, सुंदर सुयश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित संसमत सब ही का, जीवित देई सो पावई टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानव मोर वचन हित जानी। यह वेदों में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझकर मानो। सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित की। कौसल्यादि सकल में तारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर रामचंद्र जी और श्री जानकी जी सुख पावेंगे। भरत जी को समझा रहे हैं। जब वो सुनेंगे कि भरत जी को राज्य मिला है, राज्य दे दिया गया है, तो ये सुनकर के श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख में सुखी होंगी। कर्म तुम्हार राम कर जाने, सो सब विधि तुम सन भल माने। सौंपे राज राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री राम जी के श्रेष्ठ संबंधों को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। तो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आय सुअवसी, कहीं सचिव कर जो। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गुरु वशिष्ठ जी समझा रहे हैं और मंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, कीजिए गुरु आय सुअवसि, गुरु की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। रघुपति आए उचित जस, तस सब करब बहोर। रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा।
कौसल्याधर धीरज कहही, पूत पथ्य गुरु आय सुअहई। तो आदर ये करे हित मानी, तजिए विषाद काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर करके कह रही है, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा आज पथ्य रूप है, रास्ता दिखा रही। गुरु की आज्ञा आज पथ्य स्वरूप है, उसका आदर करना चाहिए, जैसा गुरु कहे वैसा करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। क्या काल की गति है, उसको जान करके जो समय कहता है वही करना चाहिए और विषाद का त्याग कर देना चाहिए। पन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम ही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी तो वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब मंत्री प्रजा सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। भरत जी को कह रहे हैं कि राम जी तो वन में चले गए और राजा स्वर्ग सिधार गए, अब केवल तुम ही सहारे हो, सब माताओं के तुम ही सहारे हो, कुटुंब के, प्रजा के, मंत्री सबके। लख विधि कर्म राम, लख विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरहु मात बलि जाई। माँ कहती है मैं बलि बलि जाऊं। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माँ समझा रही है, लख विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मात बलि जाई। धीरधर गुरु आयस अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन करके कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जनु चंदन। तुमी बहोर मातु मृदुबानी, सील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंद्रमा के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या को कोमल वाणी, माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी है। ऐसी सरल वाणी से माता ने समझाया है कि धीरज धरो, समय ऐसा ही है, काल को कठोर देखकर धीरज धरो। चाहिए ये बात, बहुत ही मार्मिक बात है कि इस समय काल अच्छा नहीं चल रहा, काल को कठोर देखकर धीरज धरो, धीरज धरो। माता की सरलता के रस में सनी हुई कौशल्या जी की वाणी को सुना है जब, तानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भय लोचन सरोरहु, प्रवत सिंचत बिरह उर
अंकुर नहीं सो दशा देखत, समय ताहि ही बिसरी सभै सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहा करके हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। हृदय में विरह रूपी अंकुर है, को सींचने लगे। कहने का भाव ये है कि उनकी आंखों में जल भर आया भरत जी की, और नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुधि भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे, क्योंकि उनके मन में देखो राज्य का लालच नहीं, भी नहीं, और उनकी मतलब उस उनकी मन की बात जान करके वो क्या चाहते हैं भरत जी, सबके सब उनके आदर पूर्वक उनकी सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, वचन अमीय जन भोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। आस्परायन 18वां विश्राम हुआ है। एक चौपाई और एक दोहे की और एक दोहा कर लेते हैं 177 तक। वही उपदेश दीन गुरु का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। हाथ उचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाहऊं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया है, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही समस्त है, यही सम्मत है। कहते हैं गुरु जी ने भी यही उपदेश दिया है सुंदर, और प्रजा और मंत्री आदि सबको यही उचित लग रहा है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है, और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, सुन मन मुदित करिए भल जानी। चित के अनुज किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु माता पिता स्वामी सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझ कर मानना चाहिए। गुरु की वाणी, पिता की वाणी, माता की वाणी, स्वामी और सुहृद की वाणी सुन करके प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझ कर मानना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है, सिर पर पाप का भार चढ़ता है। जो बड़े कहते हैं उसी में भलाई होती है, बात को मान लेना चाहिए। उचित अनुचित का देखो यहाँ दो दो भाव आ रहे हैं। एक तो आ रहा है कि उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है। अब ये कह रहे हैं कि माता पिता की वाणी जो है वो बिना सोचे विचारे मान ही लेनी चाहिए। उचित है कि अनुचित है ये सोचने से क्या होता है, धर्म जाता है, सिर पर पाप का बोझ चढ़ता है। तो गुरु कहें, माता पिता कहें, बड़े कहें, हृदय मित्र कहें, वो बिना सोचे विचारे मान लेनी चाहिए। तो दे
एहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊँ नीके, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने से मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। यद्यपि मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि सब मेरे भले की ही बात कर रहे हैं, फिर भी मेरे हृदय में संतोष नहीं होता। तुम विनय मोर सुन ले हो, मोहे अनुहरत सिखावन देहु। पुत्र देहु क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार ये शिक्षा दीजिए। विनती सुना रहे हैं व्रत जी, तब मुझे मेरी योग्यता के अनुसार शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। नम्रता है भरत जी में, सरलता कितनी। मैं आगे से उत्तर दे रहा हूँ, इस अपराध को क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोषों गुणों को नहीं गिनते। तो व्यक्ति दुखी हो वो कुछ कह दे तो इस बात को जो साधु पुरुष हैं वो नहीं गिनते। इत सुरपुर सिय राम बन, करन कहूँ मोहिराज। एते जानो मोर हित, कै आपन बड़ काज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा है? अब ये आगे भगवान जी, मन नहीं कर रहा है, सोच सोच रही हूँ आगे एक और कर लूं, क्योंकि आगे बात क्लियर हो जाएगी। इस समय तो राम भरत जी बहुत ही दुखी मन में है, थोड़ा सा उनका मन शांत हो जाए। क्या कह रहे हैं भरत जी? पिताजी स्वर्ग में हैं, सीता जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मात कुटिलाई। मैं अनुमान दीख मन माही, आनु पाई मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, तो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। हृदय दुखी है उनका। कहते हैं कि मेरा कल्याण किसमें है? सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाज राज कहीं लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी बिरत बिनु ब्रह्म विचारू। यह शोक का समुदाय राज्य क्या है? राज्य क्या बताया उन्होंने? ये शोक का समुदाय है। राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? ये किस गिनती में है? ये राज्य, इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है और वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। बड़ी बात है। ब्रह्म विचार तो करते हैं पर वैराग्य नाम की चीज कह रहे हैं, बिना वैराग्य के ब्रह्म विचार व्यर्थ है।
हरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हर भक्ति जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए तो जैसे नाना प्रकार के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। जीव नहीं है तो सुंदर देह को क्या करे, तो शव है। कहते हैं श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। भगवान की भक्ति नहीं है तो जप और योग व्यर्थ है, और जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहियायस देहु, एक ही आंख मोर हित एहु। नृप कर भल आपन चाहु, तो स्नेह चढ़ता बस कहूं। जी आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंख मेरा हित इसी में है, मेरा निश्चय इसी में है। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की मोह के वश ही होकर कह रहे हैं। कैकई सुअ कुटिल मती, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भरत जी कितने इतनी ग्लानि में है। ते कैकई के पुत्र, कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर के सुख चाहते हैं। अपने अंदर इतनी ग्लानि भर गई है उनके, यही बता रहे हैं कि कैकई के पुत्र से, कुटिल बुद्धि से, राम विमुख से और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से, मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। और अब जो है आगे आगे भगवान के पास जाने की बात कहेंगे। भरत जी नहीं हो गया है, मैं सोच रही थी भगवान की मन की इच्छा आगे तक पहुंच जाती, लेकिन समय ही हो गया है। कोई बात नहीं, प्रभु के पास फिर कल चलेंगे, जैसा प्रभु इच्छा। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय 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 श्री राधेश।